हेलो एसओएस लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एसओएस का मेंटल एबिलिटी चैप्टर नंबर 6 नंबर सीरीज बताने वाला हूं। बाकी 5 चैप्टर्स में आपको बड़ी आसानी से और अच्छे से करवा चुका हूं। आई होप कि आपने वो सब पढ़ लिए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो फटाफट जाकर के पिछले वीडियोस में उन 5 चैप्टर्स को पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और एनालाइज करो। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये वाली जो रीजनिंग होने वाली है मेंटल एबिलिटी क्लास 11th और क्लास 9th दोनों के लिए होने वाली है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे। यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूं कि नंबर सीरीज क्या होती है। नंबर सीरीज में देखो आपको इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए जाएंगे जो कि आपको देखो, जैसे यहाँ पर एक लिखा है 1, 4, 17, 43 और 82 के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इन 4 ऑप्शंस में से, ठीक है। तो आपको इनमें से बताना है, आपको किस तरीके से आप बताएंगे। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो स्क्वायर कर सकते हैं, सबका स्क्वायर की सीरीज बन रही होगी। सीरीज मतलब कि सबको एक एक जैसा बन रहा, एक एक जैसा आ रहा होगा। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2, 4, 6, 8, तो यहाँ क्या आएगा। देखो यहाँ पर सब क्या है, देखो 2 का पहाड़ा चल रहा है ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, सॉरी हाँ 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, कुछ पहाड़े चल सकते हैं आपके, जुड़ जुड़ के हो सकता है। इसमें देखो 2 में, देखो 2 में 2 जोड़ा तो 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 आ गया, 8 में ही 2 जोड़ेंगे, मतलब सीरीज किसकी बन रही है, +2 की सीरीज बन रही है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। स्क्वायर की आपकी सीरीज बन सकती है, आप आसानी से उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर की सीरीज बन सकती है, डिवाइड करने की सीरीज आ सकती है, उसमें की संख्याओं को डिवाइड करके अगला नंबर आ रहा है, ठीक है, ऐड करके आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, या तो फिर स्क्वायर +1 करके आ रहा है, या स्क्वायर -1 करके आ रहा है, या तो फिर आ रहा है बेटा क्यूब करने के बाद +1 कर रहे हैं उसी में ही, और क्यूब करने से पहले -1 कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ आपकी आ सकती हैं। तो देखो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको कंसेप्ट भी समझ में आते रहेंगे। आई होप कि मैं आशा करूंगा कि आप इसको एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो। बाकी मैं बोर्ड पे कराऊंगा बेटा, क्योंकि खुद ट्राई करोगे तो ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आप ज्यादा सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे कि देखो यहां पर लिखा है बेटा 4, 17, 43 और 82, ठीक है। 4, 17, 43, 82। अब इसका देखो कैसे हो सकता है। हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर देखते हैं। देखो एक यहां पर देखो 4 है, जो हमारा क्या है 4। अब देखो यहां पर 4, देखो इसमें 4 एक स्क्वायर है ना। आगे भी किस स्क्वायर बन रहे हैं क्या, नहीं। 17 स्क्वायर नहीं बन रहा, 43 नहीं बन रहा, 82 नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। तो अब है ना, देखो यहां पर अगर हम इनका डिफरेंस देखें, अब देखो स्क्वायर का नहीं बन रहा है हमसे लॉजिक, तो लॉजिक किसका हम बनाएंगे, इसके डिफरेंस का। चलो अब डिफरेंस का लॉजिक बनाते हैं। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो किसका आ रहा है बेटा, देखो 4 में अगर मैं +13 करता हूं, प्लस क्या करता हूं बेटा 13, तब जाके 17 आता है। क्लियर है इतना, है ना। और देखो यहां पर 17 से 43 कब बनता है भाई, 17 से 43 कब बनता है, 17 से 43 जब बनता है, जब हम 17 3 20 और 17 3 20 और 20 मतलब 26 हो जाएगा। मतलब कि 43 में 17 जाएंगे तो 26 आ जाएगा, मतलब +26 करूंगा। अगर मैं 17 में 26 को प्लस करूंगा तो 43 आएगा। 43 आएगा तो देखो यहां पर एक बार जरा थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां पर 13 दूनी 26, 13 ते 39, क्या इन दोनों को घटाने पर 39 आ रहा है। हाँ जी देखो, बिल्कुल देखो कैसे 39। अब देखो यहां पर कैसे आएगा, वही है हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे हम सिंपल सी भाषा में। अब देखो इसमें से 82 में से 43 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 39 ही आएगा आपको। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि देखो 7 ये रहा और 2 ये रहा, 9 हो गया, है ना, 9 हो गया ना। और ये देखो यहां से समझ में आया आपको, तो ये क्या आएगा बेटा 39 आएगा। इसमें क्या आ जाएगा 39। बाकी आप सिंपली कर भी सकते हैं, ठीक है। इसको देखो 4, 3, इसको माइनस करोगे, 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो भैया 9 ही तो बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके क्लियर है आपको। देखो बस थोड़ा हमें थोड़े क्लू चाहिए, ठीक है, तब भी आपका आंसर आ सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या आपको कुछ दिखा, क्या आपको यहाँ पर कुछ दिखा, आपने देखा होगा यहाँ पर कि 13, 26, 39। अब देखो 13 का टेबल चल रहा है यहाँ पर, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 ते 39, 13 चौका 52। अब मतलब कि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 52 को प्लस करना पड़ेगा। अब 52 को प्लस कर दोगे तो आंसर कैसे आएगा। अब देखो जरूरी नहीं है 82 में तुम 52 को ही प्लस करो,
हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से मैच करेंगे। यूनिट डिजिट से कैसे, देखो अगर मैं 2 में 2 को प्लस करता हूं तो बेटा क्या आएगा, 4 आएगा। 2 में 2 को प्लस करूंगा 4 आएगा। क्या ऑप्शन में लास्ट में किसी के 4 है? हाँ, इस वाले का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं इसको। अभी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अगर यहाँ पर देखा जाए तो किस तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे इसको, इसमें है ना आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिकल रीजनिंग इसीलिए इसका नाम है। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं, 31 में से अगर 22 को माइनस करता हूं तो बेटा कितना आएगा, इसमें 9 बचेगा, है ना। मतलब कि अगर मैं 22 में 9 प्लस करता हूं तो 31 आता है ना। 22 में अगर 9 को प्लस करता हूं तो 31 आता है मेरा। और बेटा इनमें अगर देखो यहां पर इस तरीके से मैं करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, अब जरा देखो यहां पर 76 और 91 है। 76 और 91 है। 76 में से 91 जाएंगे तो सॉरी 91 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, जरा देखो, ये 4 हो गया, 80 10 मतलब 15 बचा यहां पर, प्लस 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों का 15 आ रहा है, इनका आ रहा है 9। ठीक है, 15 और 9 आ रहा है। अब देखो हमें क्या देखना है, यहां से इस नंबर को देखना है ना, यहां से इस नंबर को देखना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसमें मैंने क्या किया, पहले से तीसरा, फिर तीसरे से इधर 9 ही जोड़ूंगा नीचे वाले में। तो अगर मैं प्लस 9 करता हूं 31 में, अगर मैं प्लस 9 करता हूं तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 40। बिल्कुल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 40। तो आंसर बी इज द करेक्ट होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है हमसे, 6 11 27 51 123 और आपका हो जाएगा 171। अब यहां पर किस तरीके से इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, वही देखो सबसे पहले स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर देखते हैं जरा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर मैं यहां स्क्वायर देखूं तो 2 का स्क्वायर बन रहा है यहां पे, है ना भाई। यहां पर क्या बन रहा है, 2 का स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं यहां पर 2 का स्क्वायर करता हूं, 2 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तब 6 बन रहा है यहां पर। और अगर मैं यहां पर देखूं किसका स्क्वायर करूंगा मैं यहां पर, 3 3 9, है ना भाई। क्या होगा, 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं और 3 3 9 प्लस 2 हो जाएगा मेरा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और यहां पर देखो क्या आ रहा है, यहां पर क्या करूंगा, अगर स्क्वायर करता हूं मैं तो 5 का स्क्वायर होगा, 5 पंजे 25, 5 का स्क्वायर प्लस 2 करूंगा तभी तो 27 बनेगा। ऐसे यहां पर देखो 7 का स्क्वायर करूंगा तभी तो मेरा क्या बनेगा, प्लस 2। ऐसे यहां पर किसका हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ, है ना। अब देखो सीरीज देखो स्क्वायर में किसकी चल रही है। अब जरा ध्यान देना, सीरीज किस किस की चल रही है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। नौनिम तो 81 होता है, तो 9 तो नहीं आ रहा यहां पे, है ना। और देखो 11 का क्या होता है, 1 2 1 1 2 1। बेटा आपको 11 का जो स्क्वायर है वो 1 2 1 होता है ना भाई, प्लस 2। अब यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटा, आपसे बहुत तगड़ी वाली रिक्वेस्ट या ऑर्डर, कुछ भी मानो इसको, ठीक है। आपको पहाड़े तो होने चाहिए याद, लेकिन स्क्वायर कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये किसके किसके पास बन रहा है। अब जरा देखो यहां पर, अब देखो यहां पर 2 3 5 7 और 11, क्या ये सभी प्राइम नंबर हैं, क्या ये सभी प्राइम नंबर हैं। तो अगला नंबर भी क्या होने वाला है बेटा, अगला नंबर भी प्राइम ही होगा। 15 प्राइम नंबर नहीं होता भाई। बच्चे पता है क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर निकाल देंगे। बच्चे क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर निकाल देंगे, 225 में 2 जोड़ देंगे, 227 आंसर लगा देंगे, जो कि सरासर गलत होगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर देखो किसका होता है, 11 13 होता है एक प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो 13 का अगर, सॉरी नॉट 15 यार, हाँ ये हमारा 11 का हो गया। 11 के बाद 13 को हो जाएगा हमारा 169 169 प्लस 2। अगर मैं 169 प्लस 2 मतलब 169 प्लस 2 करता हूं तो 171 आता है। तो भैया मैं अगर जो 13 का स्क्वायर प्लस 2 करता हूं तो क्या आएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। अगर मैं प्लस 2 करता हूं इसमें क्या आ जाएगा, 1 7 और 1। भाई क्लियर बात है ना। तो मतलब मेरा कौन सा हो जाएगा यहां पर आंसर अभी तो देखो ये 13 का आ गया मेरे पास, मतलब ये क्लियर बैठ रहा है। 13 के बाद अगली वाली क्या होती है, 15, है ना। लेकिन 15 तो हमारा, लेकिन वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। हमारी जो सीरीज चल रही है किसमें चल रही है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, लेकिन 15 नहीं है, 15 नहीं है। ठीक है, तो 15 के बाद क्या आता है, 17। अब देखो 17 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। अब हम 17 का स्क्वायर क्या होता है बेटा,
289। क्या होता है 289? कितना होता है बेटा 289, सॉरी 289, 289 प्लस 2 करोगे अगर आप तो क्या आएगा 1 1, यहां पर आ जाएगा 9 2, 291 है क्या इसमें ऑप्शन में? हाँ जी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 291। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सीरीज बनानी पड़ेगी आपको, क्या करना पड़ेगा बेटा सीरीज बनानी पड़ेगी, ठीक है। अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से करेंगे हम। अगर यहां पर थोड़ी बुद्धि लगाई जाए कि भाई देखो यहां पर एक स्क्वायर तो यहां बन रहा है 25 बन रहा है, लेकिन 6 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 62 भी किसी का स्क्वायर नहीं है और ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब क्या किया जाए भाई, है ना। 6 से इतनी बड़ी डिजिट बन रही है ना, तो जाहिर सी बात है देखो इसमें कुछ जोड़ घटा या तो फिर स्क्वायर करके जोड़ घटा हो रही होगी। तो देखो यहां पर अगर आप बुद्धि लगाएं तो अब जरा ध्यान देना। अगर मैं यहां देखता हूं इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, पहले हम डिफरेंस से ही चालू कर लेते हैं ना। डिफरेंस देखते हैं तो कितना आएगा 19 का डिफरेंस आ रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितने का आ रहा है बेटा 25 5 30 30 60 27 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 19 27 कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है हमारा, ठीक है। तो अब देखो और भी आप क्या कर सकते हैं इसमें। अब आगे अगर जो मैं स्क्वायर करके देखूं इनका, अगर मैं इनका स्क्वायर करूं 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 2 5 पंजे 25, ऐसा कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। अगर मैं क्यूब करूं इनका, अगर मैं इसमें क्यूब करता हूं, देखो अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास 2 का अगर मैं क्यूब करता हूं, 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8, और 8 में से 2 माइनस करूंगा मैं, 8 में से 2 माइनस करूंगा तो 6। ऐसे ही अगर अगले वाले को भी देखते हैं, अगर मैं 7 का नहीं 3 का क्यूब करता हूं, अगर मैंने किया 3 का क्यूब और माइनस किया 2, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 में से 2 गए तो 25। क्लियर बात है ना बेटा, क्लियर बात है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो 62 का कैसे करोगे, अगर 4 का करोगे आप 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 का क्यूब मतलब भाई साहब हमें सीरीज मिल गई है, -2 यहां पर भी आ जाएगा। 5 का क्या होता है 125, 5 का क्यूब करेंगे हम, 5 का क्यूब -2, ऐसे ही 6 का क्यूब क्या होता है बेटा 216, 6 का क्यूब करके -2 करोगे, आगे 7 का क्यूब करके -2 करोगे। भाई साहब 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है जल्दी से बताएं, ठीक है। हाँ 7 का क्यूब क्या होता है बेटा, 7 का क्यूब होता है 343। क्या होता है 343। 343 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा हमारा 341 बचेगा, नहीं बचेगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं इसको। देखो सीरीज आपको बनानी है, इसमें क्या करना है मेरे बच्चों, सीरीज आपको इसमें खुद बनानी होगी, थोड़ा दिमाग लगाओगे आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। 341 इज द करेक्ट आंसर। बस आपको क्यूब और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए पूरे पूरे, ठीक है। अब देखो यहां पर आगे किस तरीके से करेंगे हम, दे रखा है यहां पर 71, 63 और 55, 3 डिजिट दे रखी है, तो भाई थोड़ा आसान पड़ सकता है सवाल, और आसपास इसके दे रखे हैं ऑप्शंस भी। तो किस तरीके से करेंगे 71। अब जरा सबका डिफरेंस देखो, पहले डिफरेंस देख लो, ऐड करके देख लो, ठीक है। अगर डिफरेंस देखा जाए तो इसमें डिफरेंस आ रहा है हमारा 8 का डिफरेंस आ रहा है भाई, ठीक है। अगर मैं 70 मतलब कि 71 में से अगर मैं माइनस करता हूं कितना 9 माइनस करता हूं, एक मिनट 9 नहीं 8 माइनस करता हूं तो मेरा 63 आता है। अगर 63 में से ऐसा क्या माइनस करूं जो 55 आए, ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा, ये 5 और 3 8, हाँ भाई 8 माइनस हो रहा है, तो इसमें से भी जाहिर सी बात है 8 ही माइनस होगा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा कितना 60 और 3, हाँ ठीक है। अगर 8 में 55 में से 8 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, अब देखो डायरेक्ट नहीं होता तो सिंपल 50 में से 8 माइनस करो, कितना बचा 42, 42 में 5 जोड़ दो, कितना हो गया 47। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं भाइयों, बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट्स आ रहे हैं, है ना। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं सवालों को। वही है, पहले देखो घटाओगे जोड़ोगे क्या क्या आपको लॉजिक लगाना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अभी ये आ गया है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। भाई अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से करेंगे हम,
जरा ध्यान देना इस पर, किस तरीके से होगा ये। देखो इसमें अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आ रहा है 6 का, और यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है डिफरेंस आपका 16 9 25 9 का आ रहा है, ठीक है 6 9। देखो यहां पर सिंपल मैं लिख देता हूं, यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है इसमें अगर मैं 6 प्लस करता हूं और इसमें अगर मैं 9 प्लस करता हूं, और अगर मैं इधर देखो यहां पर 6 3 9, अगर यहां 12 प्लस हो ना तो मजा ही आ जाएगा। अब देखो 25 में अगर मैं 12, ऑब्वियसली भाई 12 अगर जो प्लस हो रहा है इसमें तो 37 आ रहा है, मतलब देखो 6 की सीरीज बन रही है 6 3 9 3 12 3 15। अगर मैं इसमें 15 को प्लस करूं, अगर मैं प्लस 15 करूं 37 में, तो मेरा आंसर क्या आएगा, पूरा 15 प्लस करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से काम चलाएंगे हम। 7 5 12, 12 का 2, आंसर में 2 है कहीं लास्ट में, हाँ जी 52, तो यही हो जाएगा। सिंपल पूरा जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, इस तरीके से आंसर आएंगे आपके, ठीक है आसानी से होगा बिल्कुल ही, ठीक है इस तरीके से कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है कि 9 18 36 72 144, तो इसके बाद क्या आने वाला है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। अब तो तुम कर ही दोगे इसको। देखो ना, अगर मैं 9 का दुगना कर रहा हूं, अगर मैं 9 का दुगना कर रहा हूं 18 आ रहा है, 18 का दुगना कर रहा हूं तो 36 आ रहा है ना, और 36 का दुगना करूंगा तो 72 आएगा, है ना, और 72 का दुगना करूंगा तो 144 आएगा। और अगर 144 का दुगना करता हूं तो क्या आएगा, देखो सिंपल 4 दूनी 8, ऑप्शन में लास्ट में 8 है कहीं पे, हाँ जी इस वाले में, तो ऑप्शन नंबर ए। भाई पूरी मल्टीप्लाई करने तक की भी जरूरत नहीं है, आपको लिख के थोड़ी आना है वहां पे, डायरेक्टली तो सॉल्व करना है, एक टिक ही तो मारना है, तो आसानी से आप कर सकते हैं, इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की। अब देखो 9वें क्वेश्चन में बेटा क्या होने वाला है, जरा ध्यान देना। अगर मैं इसको देखूं 22 26 22 4 26 8, मतलब देखो बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, फिर यहां पर कोई छोटा ही नंबर आएगा, तो भाई हम क्यों ना कि छोटे वाले से ही मतलब रखें, छोटे वाले से ही अगर हम कोई सीरीज बना लें तो हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। कैसे, देखो 4 दूनी 8, अब देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ऑब्वियसली यहां पर 20 आने वाला है, आंसर में 20 है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं आसानी से बेटा। अधिकतर है ना सवालों को आप खुद ही सॉल्व करो, इसमें थोड़ा देखो दिमाग लगाओगे ना बेटा तो जल्दी हो जाएगा। अब क्या है, आप अगर जो आंसर पलट के पेज देख लोगे तो उसमें कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं आएगा और लर्निंग पार्ट नहीं होने का आपका, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर खुद एक बार सॉल्व करके देखो, क्या पता आपके आंसर खुद से ही आ जाए, आपको इतना टाइम भी ना लगे, ठीक है, आप आसानी से इसको कर भी सकते हो, है ना। तो जल्दी से मुझे इसको करके दिखा दो यार, ज्यादा कोई कठिन नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 में, देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम डिफरेंस देखें तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर 3 और 1 4, 4 और 5 5, और यहां पर कितने का आ रहा है 7, 1 5 7 16 और 9 25, मतलब कोई सीरीज इसमें बैठ नहीं रही है इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें और भी देखो सीरीज लगा सकते हैं। यहां तो डिफरेंस हमारा बन नहीं रहा है बिल्कुल भी, 27 आ रहा है, देखो यहां पर कुछ यहां पर मैचिंग करता हुआ दिखाई दिया आपको। हमारे पास क्या है, देखो ये छोटा दे रखा है, ये बड़ा दे रखा है, फिर ये छोटा दे रखा है, ये बड़ा दे रखा है, और यहाँ पर छोटा ये बड़ा है, यहाँ छोटा यहाँ बड़ा। अब मतलब कि बड़े वाले की सीरीज बनानी पड़ेगी हमें, तो बड़ा वाला कौन सा है 4। अब देखो 4 से यहाँ क्या बन रहा है 16, मतलब 4 का स्क्वायर हो रहा है 4 चौक 16, और देखो 16 का स्क्वायर अगर किया जाएगा 16 चौक हो रहा है 64, ठीक है, कितना हो रहा है 16 चौक 64। अब 64 हो रहा है 16 चौक 64, अगर हम 64 का स्क्वायर देखें, 64 का स्क्वायर क्या होगा, हमें पता है कि भाई 64 इंटू 64 होने वाला है। अब भाई हमारे पास इतना तो है नहीं, देखो 4 चौक 16 6 ही आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में हम फंस रहे हैं यहाँ पर, तो इसका प्रॉपर स्क्वायर निकाल के देख लो। अगर स्क्वायर निकालें तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा 6 चौक 24 24, 4 दूनी 8 8 6 48 48 48 हो गया यहाँ पर, और 48 के बाद फिर 4 चौक 16 और 6 6 36, सिंपल 6 9 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, यहाँ पर बन गया 4। क्या ऑप्शन में है, नहीं,
आई थिंक मेरे को लगता है कि ऑप्शन में गड़बड़ है कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 10 है ना? गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पर। देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रही है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ओ 16 का स्क्वायर यार 64 थोड़ी था, 16 चौक 64 होता है यार। अच्छा यहाँ देखो जरा, इधर ये गड़बड़ हुई है, यहाँ पर थोड़ी बहुत सी गड़बड़ हुई है, ज्यादा नहीं। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, अगर आप इसको करेंगे, ये देखो 2 का स्क्वायर बन रहा है हमारा, ठीक है। 2 के बाद ये वाला हमारा किसका बन रहा है, 4 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। 4 का स्क्वायर बन रहा है तो ये किसका बन रहा है, और ये बन रहा है 8 का स्क्वायर, 8 अट्ठे 64। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो मतलब यहाँ पर 16 का स्क्वायर आएगा। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बता दो बेटा। 16 का स्क्वायर होता है बेटा 256। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हो जाएगा बेटा। हर तरीके का लॉजिक लगा करके देखेंगे, इसमें जौन सा लॉजिक आपका फिट बैठ जाए, जो एकदम सही सटीक हो वो, मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप लॉजिक लगा रहे हो और आंसर लेकर के आ रहे हो, ठीक है। बाकी इतना बड़ा ऑप्शन में ही नहीं था तो आप कैसे कर सकते हैं, सिंपली है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है बेटा, यहां पर अगर मैं 3 को प्लस करता हूं, 2 में 3 को अगर मैं प्लस करता हूं, चलो करके देखते हैं। 2 में अगर मैं 3 को प्लस करता हूं इसमें तो 5 आता है। 5 में अगर मैं 6 को प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या आने वाला बेटा, 11 आने वाला है। 11 में सीरीज 3 की बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं 9 प्लस करूं, 11 और 9 कितना होता है भाई, 11 9 तो 20 होता है ना। तो लगता है मुझे नहीं बनेगी, तो 15 होने वाला है यहाँ पर। 6 5 11। तो यहां गड़बड़ बैठ रही है हमारी। क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो भाई देखो इस तरीके से तो हमारी सीरीज बन नहीं रही है। क्वेश्चन एकदम ठीक है, तो सीरीज अब किसी और हिसाब से बनेगी। क्योंकि देखो अगर मैं 11 में ऐसा क्या प्लस करूं, 23 आए, तो 9 और 3 12 को प्लस करना पड़ेगा मेरे को। क्या करना पड़ेगा भाइयों, 12 को प्लस करना पड़ेगा, जब ये आएगा मेरा 23। तो यहाँ पर ये वाली सीरीज तो मेरी बन नहीं रही है। तो अब हम कोई और लॉजिक लगाते हैं। अब देखो एक और लॉजिक देखा जाए, अगर इसमें मैं अगर 2 की गुणा 2 में करके एक प्लस करता हूं, 2 गुणा 2 करता हूं प्लस 1 करता हूं तो 5 आएगा। और अगर मैं 5 की गुणा 2 में ही करता हूं, ठीक है, अगर इस 5 की गुणा 2 में करता हूं और प्लस 1 करता हूं तो मेरा 11 आएगा, है ना। और ध्यान देना, अब अगर मैं 11 की गुणा 2 में करता हूं प्लस 1 करता हूं तो मेरा 23 आएगा, ठीक है। अगर मैं 23 की गुणा 2 में करता हूं और 1 प्लस करता हूं तो 47 आएगा। अगर मैं 47 की गुणा 2 में करके 1 प्लस करूंगा तब मेरा आंसर क्या आने वाला है, सिंपल सिंपल सा देखो क्या आएगा बेटा, 47, देखो 40 दूनी 80 होता है, 40 दूनी 80, 7 दूनी 14, तो क्या हो गया 94 और 1 95। वेयर इज द आंसर, 95 इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आई आपको। सिंपल आप ऐसे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। 7 दूनी 14, 14 का 4 में 1 प्लस करोगे 5, तो 5 इसके लास्ट में आ रहा है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से आप करेंगे अगला सवाल, जरा ध्यान देना। यहाँ पर 12 23 45 89, 12 23 45 89 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ज्यादा मतलब दुगने के करीब दे रखे हैं। तो किस तरीके से हो जाएगा, अब जरा ध्यान दो इसमें। अगर आप करेंगे इसमें, देखो अगर मैं डिफरेंस, सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, जोड़ के देखेंगे, फिर उसके बाद आगे का सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि हम जोड़ सकते हैं अभी इनमें, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ क्या करेंगे हम, 12 में अगर मैं 23, तो बैठेगा ये हमारा 8 और 3 11, ठीक है 11। 23 में अगर 45 को करता हूं मैं, यहां तो बेटा क्या बन रहा है हमारा, 11 बन रहा है, प्लस 11 हो रहा है। यहां पर अगर प्लस किया जाए तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा, 23 और 45, 23 7 हो जाएगा, 30 और 15, 15 7 21 हो गया, सॉरी 15 7 22 हो गया, प्लस 22 हो रहा है बेटा, 15 7 22 हो रहा है, ठीक है। अब देखो 11 का टेबल मिला है, अगर मेरा इसमें 33 प्लस हो जाए तो मेरी बात बन जाएगी, ठीक है। मेरा अगर इसमें 33 प्लस हो जाए तो भैया बात बन सकती है, नहीं बन सकती, है ना। आसानी से हम कर सकते हैं इसको ठीक है। देखो अब
अगर मैं इसमें 33 प्लस करूं, भाई देखो अगर मैं 5 में 3 जोड़ूंगा तो 8 आना है, सिंपल सिंपल सी भाषा में, ठीक है। और इसमें 3 जोड़ूंगा तो मेरा क्या आएगा, 7 आएगा। तो भाई ये वाला लॉजिक हमारा बिल्कुल भी नहीं बन रहा, तो अब हमें लगाना पड़ेगा कोई और लॉजिक, ठीक है। चलो अगर इसका स्क्वायर किया जाए, ये किसके नियरेस्ट स्क्वायर है हमारा, 3 तिया 9, 9 में प्लस 4 कर रहे हैं हम, सॉरी 3 तिया 9, 9 में प्लस 3 करेंगे। अगर मैं 3 का स्क्वायर करके प्लस 3 करता हूं, ठीक है, 3 का स्क्वायर करके 3 करता हूं तो 12 आता है मेरा, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 12। ऐसे ही अगर मैं इसका नियरेस्ट स्क्वायर करता हूं तो 4 चौक 16 आएगा और 5 पंजे 25। 5 का स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, और ये किसके आ रहा है, ये आ रहा है 49। 7 का स्क्वायर करने के बाद माइनस मेरे को 4 करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी कोई सीरीज नहीं बन रही है इसमें। तो अब इसमें क्या होने वाला है अभी देखते हैं हम, ये वाला भी हमारा काम नहीं कर रहा है। बेटा एक बार इसको है ना खुद भी करने की कोशिश करो, किस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो अगर मैं ये लास्ट वाला लगा के देख रहा हूं, अगर मैं इसमें 12 को गुणा 2 से करता हूं, 12 दूनी 24, मतलब कि इस 12 की गुणा में अगर 2 में करता हूं और माइनस करता हूं 1, तब मेरा क्या आ जाएगा बेटा, 23 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 23 की 2 में करता हूं तो 46, 46 आ जाएगा। मतलब कि 23 की गुणा अगर मैंने 2 में करी और माइनस 1 किया तो 45 आ गया मेरा। ऐसे ही 45 की 2 में करूंगा और माइनस 1 करूंगा तो भाई जाहिर सी 90 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 89 बचेगा, ठीक है। अब 89 का दुगना करोगे, 89 का दुगना करोगे तो क्या बनेगा, 178। 89 का अगर 2 गुना करोगे और माइनस 1 करोगे तो टोटल आएगा 177। तो आंसर इज सी। इस तरीके से हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब 13 क्वेश्चन, 13वां तो यार आप आसानी से कर दोगे ना, चलो ये तो आप कर ही दोगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, है ना। 13वें का आंसर आप लोग मुझे खुद ही बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है, 2, 9, 28 एंड 65, है ना। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो ये यहां पर आ रहा है 5, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो अब इसमें हमारा किस तरीके से होने वाला है, देखो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, लगाओ इसमें थोड़ा दिमाग, इसका आंसर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। 14th का हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर बन रहा है लेकिन ये नहीं बन रहा, है ना। 65 है, लास्ट से एक बार देखें, 64 में प्लस 1 हो रहा है। हाँ देखो यहां से अगर छोटे से नहीं बन रहा है ना तो आप बड़े से बना सकते हो। छोटे में क्या होता है बेटा, देखो 1 में 1 प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 में 2 की गुणा भी कर सकते हैं, 2 की 1 में गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे से इतने आंकड़े पता नहीं लगते, जैसे 2 दूनी 4 और 2 + 2 4 होता है। बड़े से आंकड़े पता कर सकते हैं, देखो कैसे, यहां पर देखो अगर मैं यहां पर 8 का स्क्वायर करता हूं, अगर मैं यहां पर 8 का स्क्वायर करता हूं तो मेरा क्या होगा, 8 8 64 में प्लस 1 कर रहा हूं, है ना भाई। अगर मैं यहां पर 7 का स्क्वायर कर रहा हूं, यहां पर प्लस 1 कर रहा हूं, नॉट 7 का, 3 का, अरे स्क्वायर करना है ना। 5 पंजे 25, 6 6 36, ये तब भी नहीं बन रहा, 25 में 3 जुड़ रहा है। 5 का स्क्वायर करके प्लस 3 हो रहा है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे तो ये तो 3 3 9 हो रहा है डायरेक्ट, ये भी इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। देखो अगर इस तरीके से कोई लॉजिक ना बने आपका, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब क्या करें, इसमें एक और लॉजिक लगाते हैं। स्क्वायर का लॉजिक नहीं लग रहा तो क्यूब का लॉजिक लगा लो, ठीक है। अब देखो क्यूब का अगर लॉजिक लगाया जाए, ये 8 का क्या बन रहा है बेटा, 8 का नहीं 4 का क्यूब बन रहा है भाई। देखो 4 का क्यूब हो रहा है ना, यहाँ पर 4 का क्यूब क्या होता है, 64, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौक 64 में 1 जोड़ रहे हैं। ऐसे क्या हो रहा है बेटा, 3 का क्यूब हो रहा है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा 1, 3 3 9 होती है 27 में 1 हो रहा है। ऐसे ही 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, 8 होता है, ठीक है। ऐसे ही चल रहा है ना, 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 1 हो रहा है। ऐसे ही 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है
+1 हो रहा है। ऐसी देखो 1 2 3 4 5 मतलब 5 का क्यूब करके +1 हो जाएगा इसमें, है ना। अगर आप 5 का क्यूब करते हैं क्या होगा, 125 में +1 करोगे 126। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं बेटा, लॉजिक आपको लगाने हैं। डिफरेंस देखो, एडिशन देखो, ठीक है, स्क्वायर देखो, स्क्वायर में +1 करो, -1 करो, ऐसे क्यूब में +1 करो, क्यूब में -1 करो, इस तरीके से आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमसे, 2 10 45 231 और 1393। अब ये किस तरीके से होगा भाई, ये तो बहुत बड़ा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। अब देखो किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखें इसमें, यहां देखो छोटे से तो होगा नहीं क्योंकि इसका तो कुछ बन नहीं रहा है, बन तो सकता है, एक बार देखते हैं जरा। इसमें अगर मैं देखूं 10 कैसे बन रहा है, ये मल्टीप्लाई करके ही होगा, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जा रहा है। तो ये अगर मैं करूं 2 चौक 8 + 4, अगर मैं करूं 2 चौक 8 + 4 करूं तो बेटा 10 आ रहा है, सॉरी 4 नहीं 2, 2 चौक 8 + 2 करूं तो मेरा 10 आ रहा है। ऐसे ही 10 चौक 40 करूं +5 कर दूं, है ना। 4 गुना अगर मैं करूं 10 का, है ना, 10 का 4 गुना करूं और प्लस क्या कर दूं भैया, 5 कर दूं मैं, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा 50। देखो सीरीज यहां पर ऐसे ही बन रही है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भी। अगर मैं 45 की, अगर 45 की 4 में गुणा करता हूं, 45 की 4 में गुणा करता हूं, है ना, 45 की 4 में गुणा करूंगा और देखो यहां पर कैसे होगा, 4 चौक 16 160, 4 पंजे 20, है ना, हाँ 4 चौक 45 दूनी 90, 180 हो गया, सिंपल सिंपल 180। नहीं बन पा रहा भाई, होएगा ही नहीं ऐसे, ऐसे तो ये बन नहीं रहा। अब हम बनाते हैं इसको किसी और तरीके से। अब देखो जरा यहां पर, अगर मैं यहां पर देखूं बेटा 2 गुणा 3, 2 3 6 + 4 कर रहा हूं तब भी 10 आ रहा है मेरा, है ना। ऐसे ही अगर मैं इसमें करके देखूं 2 गुणा 3 4 से करता हूं, 10 गुणा 4 + 10 चौक 40 + 5 ये हो गया। ऐसे ही अगर मैं 45 गुणा 4 45 3 4 5 45 गुणा 5 करता हूं, 45 गुणा 5, है ना, 45 गुणा 5 करते हैं। चलो भाई अब इसमें देखो 4 5, यहां पर ऑब्वियसली 6 ही आने वाला है, +6 करूंगा अगर मैं, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे होगा, 45 दूनी 90, 45 चौका 180 हो जाएगा, ठीक है। 45 चौका 180, 180 में 45 और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 180 में 45 जोड़ेंगे 225 और 6 31, बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 231 में 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सीरीज क्या है 3 4 5 6, ऐसे ही 4 5 6 7 +7 करेंगे, इस तरीके से आएगा ना भाई, है ना। अब देखो ये आ जाएगा हमारा, मतलब ये बनेगा इससे करने के बाद। अब हमारे पास क्या आता है आखिरी में, देखो इसको क्या करेंगे हम, 1393 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, 6 की करी थी, यहां 7 की हो जाएगी, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 7, फिर यहां जाएगा 8। अब देखो यहां पर सिंपल सिंपल हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 21 और 8 कितना होता है 29, मतलब कि लास्ट में क्या आना चाहिए आंसर के 9। तो भैया ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट जाएंगे, दोनों बचेंगे हमारे ये 2 ऑप्शन, ठीक है। अब इन 2 ऑप्शंस में बात फंसती है तो हम मल्टीप्लाई सिंपल सिंपल कर ही लेते हैं इसकी, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हो जाएगा आपका, 7 या 21 हो जाएगा, 7 या 21 की, 7 या 21 की 1 हासिल लगा 2, 7 नीम 63 64 65 की 5 हासिल लगा 6, 7 या 21 22 23 24 25 26 27 की 7 हासिल लगा 2, 7 एकम 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 ये आ गया, 5 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया और 9 यहाँ आ गया। क्या आ जाएगा बेटा हमारा, इसमें आ जाएगा
9759। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हो, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं इस सवालों को। ठीक है, अभी हमने यहां तक इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको शेयर करो, एक लाइक तो जरूर कर दो यार इस वीडियो को। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।